शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोवेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस चैप्टर में अभी हमें वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह का होता है। हमने देखा फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि फोर ब्रेन के क्या क्या भाग होते हैं। कि आपको बताना है किन हिस्सों को ब्रेन के किन हिस्सों को हम फोर ब्रेन में शामिल करते हैं। नाम लिख भेजिए मुझे उसके के। आपको बताना है हिंड ब्रेन में हम ब्रेन के किन हिस्सों को शामिल करते हैं। ठीक है, आपको बताना है अर्बोरबिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बोरबिटी। अर्बोरबिटी का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए बेटा कि हमारे ब्रेन में किन हिस्सों को हम फोर ब्रेन में शामिल करते हैं, हमारे ब्रेन में हम किन हिस्सों को हिंड ब्रेन में शामिल करते हैं, और अर्बोरबिटी क्या होता है। ये आपके आज के क्वेश्चन हैं जिनके आप मुझे आंसर लिख भेजेंगे। कमेंट में मैं आंसर चेक करता हूं। ये मत सोचना कि सर ने हार्ट नहीं दिया इसलिए आंसर देखा नहीं है। एक्चुअली बेटा मुझे वो सब चीजें बड़ी इनसिग्निफिकेंट लगती है। मुझे इतना पता है कि आपने आंसर लिखा है और मैंने आंसर को देखता हूं। मैं हर बच्चे का आंसर देखता हूं। जहां मुझे गलत लगता है वहां पे मैं उसको करेक्शन भी करता हूं उसका मैं। ठीक है, लेकिन आप यकीन मानिए कि आप मेरे से जुड़े हुए हैं और हम सब साथ में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो कहता हूं उसको फॉलो कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है वो बेटा जो है पिछली क्लास में हम जो है देखे थे एक इमेज। मैंने आपसे कहा था कि लेवलिंग करके आपको बताना है। तो एक लेवलिंग कार्पस कैलोसम का आपको करना था। एक मैंने आपसे जो लेवलिंग करने को आपसे पूछा था पिछली क्लास में, मैंने आपसे वो लेवलिंग क्या थे। एक तो कार्पस कैलोसम पूछा था मैंने आपसे, सेरिब्रल एक्वाडक्ट मैंने आपसे पूछा था, और ब्रेन स्टेम मैंने आपसे पूछा था। ठीक है ना बेटा, क्लियर। ठीक है, और आप में से अधिकांश बच्चों ने बिल्कुल सही किया। अटके क्या बात है बेटा, अटके आप बिल्कुल सही करते हैं। चलिए ठीक है, अब आज हम बात करेंगे बेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरह की होती है। हमें मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर नर्वस सिस्टम के, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि स्पाइनल कॉर्ड वैसी होती है जैसे कि इंटरनेट का केबल होता है। एक इंटरनेट का बड़ा सा केबल होता है जो सप्लाई करता है, यानी एक मेन स्टेशन से जो इंटरनेट का जो केबल है वो आगे के बाकी स्टेशनों को सप्लाई करता है उठ के, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड भी करता है। बिल्कुल वैसे ही जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं ये वर्टिबल कॉलम दिखाई पड़ रहा है। हमने चूंकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑलरेडी कवर किया है, वहां पर हम वर्टिबल कॉलम को पढ़ चुके हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्री क्या होती है, थोरेसिक वर्टिब्री क्या होती है, लंबर वर्टिब्री क्या होती है, सैक्रल वर्टिब्री क्या, हम वर्टिब्री के बारे में जानते हैं। कि हमको इतना पता है कि हर वर्टिब्री में एक कैनाल होती है। हमने क्या कहा था उसे, न्यूरल कैनाल कहा था, और उस न्यूरल कैनाल से ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजरता है। ठीक है, क्लियर। तो वर्टिब्री, इस वर्टिब्री का, और ये वर्टिब्री का काम क्या होता है। वर्टिब्री का जो प्राइमरी काम है ना, आपकी बॉडी को सपोर्ट देने के अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक काम है वो है कि स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी ने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया है। यानी हमारी बॉडी ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको बकायदा सुरक्षा प्रदान किया है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है उसके आसपास स्कल है, और जो स्पाइनल कॉर्ड उसके आसपास वर्टिब्री है। वर्टिब्री के बीच से न्यूरल कैनाल से वो गुजरता है। ठीक है, देखिए ये हम देख रहे हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उसमें क्या देख रहे हैं बेटा, उसमें हमको ऊपर वाला ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी ब्रेन। ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा इसका जो है ये ब्रेन है, और ये हिस्सा क्या है बेटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसको हम, है ना। ठीक है, याद रखिएगा बेटा कि स्पाइनल नर्व जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व होती है वो ब्रेन से निकलती है। कि जो क्रेनियल नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व होती है बेटा वो ब्रेन से निकलती हैं। ठीक है, और जो स्पाइनल नर्व होती हैं बेटा वो कहां से निकलती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, क्लियर।
देखिए आप ना, हम देख रहे हैं हमें वर्टिबल कॉलम दिखाई पड़ रहा है हमें, और हमें जो उसके अंदर से गुजरता हुआ स्पाइनल कॉर्ड भी हमें दिखाई पड़ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारी बॉडी के बड़े सारे कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके जो नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है, जैसे मैंने आपसे कहा आर्म्स, नेक और शोल्डर को जो है वो ये जो नर्व हटके, यानी ये जो नर्व का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है हमने जिसको मार्क किया, ये आर्म, नेक और शोल्डर को कंट्रोल करता है हटके, और अपर चेस्ट एंड एब्डोमेन को उसके नीचे वाला हिस्सा कवर करता है। देन लेग्स हुआ, ब्लेडर हुआ, बॉवेल मूवमेंट हुआ, सेक्सुअल ऑर्गन हुआ, उसको निचला हिस्सा उसका कवर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अलग अलग हिस्से से वायरिंग निकली हुई है, वायर्स निकले हुए नर्व के फॉर्म में जो पूरे ऑर्गन कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने नर्वस सिस्टम को एक बार फिर से देखा। हमने देखा कि ब्रेन है, ब्रेन से कनेक्टेड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी जो है पेरिफेरल, कई सारी जो है वो स्पाइनल नर्व निकलती हैं, और बॉडी के कई हिस्सों में जो नर्व पहुंचती है वो होती है पेरिफेरल नर्व होती है। ठीक है, क्लियर। देखिए आप, क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकल रही है, ब्रेन से निकलती है, क्रेनियल नर्व होती है। क्या फिर क्या देख रहे हैं आप, ये हमें सेरिबेलम दिखाई पड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड में हमने कहा थोरेसिक नर्व होती है। ठीक है, रेडियल, आप देखिए आप रेडियल नर्व दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मीडियल नर्व दिखाई पड़ रही है हमें, लिम्बर नर्व, सैक्रल नर्व के, तो देयर आर लॉट्स ऑफ नर्व। तो नर्व के नाम याद करने की जरूरत नहीं कि जिन नर्व के मैं नाम आपको याद करने को बोलूंगा ना वही नाम आपको याद करना। मैं आपको एक पूरा चार्ट दूंगा, लिस्ट दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट नर्व है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो आपको याद रखना है। यानी आप जो है वो पूरी की पूरी जो है वो 31 पूरे पैर जो है, पूरा स्पाइनल नर्व जो है वो सब आपको रटना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, जो मैं नर्व बोलूंगा बस वो आपको बेटा याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर। देखिए अब आप क्या देख रहे हैं, आप जो है वो देख रहे हैं स्पाइनल नर्व्स को देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें सर्वाइकल वाले पार्ट में 8 जो है वो 8 क्या है वो आपकी सर्वाइकल नर्व है, 8 सर्वाइकल नर्व हो गए के 20 जो 12 क्या हो गया बेटा, 12 हो गए थोरेसिक नर्व हो गया, कुल मिला के 20 हो गई इसके, 12 थोरेसिक नर्व हो गया। 5 क्या हो गया बेटा, 5 जो है वो आपका लंबर नर्व हो गया। 5 क्या हो गया, 5 सैक्रल नर्व हो गया, और एक कॉक्सियल नर्व हो गया। कुल 31 पेयर नर्व जो है बेटा वो पेयर में होती है, किसमें होती है वो पेयर में होती है। तो कुल स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है, कुल स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो देखो आपको मैंने बताया कि कुल स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती हैं। आपको बताना है कि क्रेनियल नर्व कितनी होती है, आपको बताना है क्रेनियल नर्व कितनी होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व कितनी होती है ये आप मुझे पता करके बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है क्रेनियल नर्व कितनी होती है ये आप बताएंगे। मैंने आपको बताया स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। ठीक है, क्लियर। तो हम देख रहे हैं बेटा ये हमारा बाकायदा, हमें इस डायग्राम में हमको जो है वो वर्टिब्री भी दिखाई पड़ रहा है, हमें न्यूरल कैनाल भी दिखाई पड़ रहा है, और उससे गुजरती हमको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ रही है हमको। ठीक है ना, और उससे निकल रही है स्पाइनल नर्व्स निकल रही है। अब स्पाइनल नर्व जोड़े में क्या होती है भाई, आपका स्पाइनल कॉर्ड का बीचों बीच मीडियल सर्फेस में के आपका जो है वो, और आपके दोनों लेटरल सर्फेस दोनों तरफ जो है यानी बॉडी का लेफ्ट और राइट हिस्सा दोनों को सप्लाई करना है ना उसको। तो जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ सप्लाई देनी है इसको, इसलिए स्पाइनल नर्व जो है वो जोड़े में होती हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए यानी सर्वाइकल हिस्सा देखिए आप है ना, आप देख रहे हैं कि जो नर्व, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल एकदम फाइन इंफॉर्मेशन में आपको ये नोट नहीं करना, रटना नहीं, समझने बेटा। नर्वस सिस्टम में कई चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं के, तो सब चीजों को लिख के घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां बोलूंगा आपसे मैं इसके। मैंने आपसे कहा कि जैसे सर्वाइकल पार्ट देख रहे हैं हम, तो हमने कहा सर्वाइकल जो आपकी नर्व निकल रही है, जो हम देख रहे हैं सर्वाइकल में, हमने आपसे कहा कि जो स्पाइनल नर्व सर्वाइकल वाले पोर्शन से निकल रही है। C1 से मैंने कहा आपसे कि जो है वो हम देख रहे हैं कि C1 से C3 नेक मसल्स पर को कंट्रोल करती है, और C4 डायफ्राम के कंट्रोल करती है, C5 डेल्टॉइड शोल्डर के ऊपर, C6 जो है रिस्ट के ऊपर, C7 जो होती है ट्राइसेप, C7 और C8 फिंगर्स के लिए कंट्रोल करती है, T1 जो थोरेसिक नर्व का फर्स्ट सेट है वो हैंड के लिए, T2 से T12 जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स के लिए, फिर T7 से L1 एब्डोमिनल्स के लिए, T11 से L2 जो है इजेकुलेशन के लिए, जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मेन इजेकुलेट करता है, वीर्य को छोड़ सीमेन को रिलीज करता है, उसमें जो है इसका प्रेरण मिलता है नर्व सेट के। लुम्बर जो है वो L2 जो है हिप्स के लिए, L3 जो है क्वाड्रिसेप्स के लिए, L4 L5 हैमस्ट्रिंग नी के लिए और L4 S1 जो है फुट के लिए। S2 नर्व सेक्युलर नर्व 2 S2 जो होती है पेनाइल इरेक्शन के लिए, जो पेनिस का इरेक्शन होता है वो S2 नर्व के थ्रू होता है। S2 S3 जो होती है वो बोवेल और ब्लेडर कंट्रोल करती है। तो मतलब ये है कि
कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल यानी बॉडी का ओवरऑल बॉडी का जो कंट्रोलिंग सेंटर है पूरा का पूरा जो है स्पाइनल कॉर्ड में शिफ्ट हो गया है। ब्रेन डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रेन बोलता है कि सप्लाई को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेके आओ, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक कॉमन चैनल है। स्पाइनल कॉर्ड एक कॉमन चैनल है, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी और उसके बाद वो बॉडी ऑर्गन तक जाएगी। तो ये एक प्रकार से केबल के समान है, एक प्रकार से केबलिंग के समान है, केबल के समान है जो इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है और आगे से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, क्लियर। और यदि हम स्पाइनल कॉर्ड को अंदर झांक कर देखें तो हम दिखाई पड़ता है, हम इसके जो है वो क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमें इसमें दिखाई पड़ता है स्पाइनल नर्व दिखाई पड़ता है, हमें इसमें हमको जो है वो मोटर न्यूरॉन दिखाई पड़ते हैं हमको इसमें के। तो हमने क्या देखा कि हमें इसमें जो है वो और याद रखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन, आपका जो ब्रेन है और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर देखने मिलता है, लेकिन दोनों में इसका ओरिएंटेशन अपोजिट होता है। जैसे कि ब्रेन में बाहर तरफ होता है, ब्रेन में बाहर तरफ ग्रे मैटर होता है और अंदर तरफ जो है वो व्हाइट मैटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर तरफ व्हाइट मैटर होता है, अंदर तरफ उसमें ग्रे मैटर होता है। याद रखना है इस बात को बेटा के। तो ग्रे मैटर, अब ग्रे मैटर किससे बनता है? ग्रे मैटर न्यूरॉन के साइटोन से, सेल बॉडी से बनता है, और व्हाइट मैटर किससे बनता है? एक्सॉन से बनता है वो, है ना बेटा। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटर सरफेस पर होगा और अंदर ग्रे मैटर होगा, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होगा और व्हाइट मैटर अंदर तरफ होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, योर स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व, यानी याद रखिएगा बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक नर्व, इट्स ए थिक बंडल ऑफ नर्व, एक बंडल, नर्व के बंडल के समान होता है के, दैट रन्स फ्रॉम योर ब्रेन डाउन द इनसाइड ऑफ योर स्पाइन के। द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक एन इलेक्ट्रिक केबल दैट कैरीज सिग्नल बैक एंड फोर्थ बिटवीन योर ब्रेन एंड द बॉडी। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक वायर के समान ही होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी डेलिकेट होती है, इट्स प्रोटेक्टेड इनसाइड टनल इन योर स्पाइनल बोन। वर्टिब्री की टनल जो होती है इसको हम न्यूरल कैनाल, क्या बोलते हैं? इस टनल को हम बोलते हैं न्यूरल कैनाल कहते हैं। इस न्यूरल कैनाल में जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लियर। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बेटा, योर स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। द ब्रेन इज इंचार्ज ऑफ थॉट, ब्रेन जो होता है सोचने की प्रक्रिया का हेड होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंसेस, सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आती है उन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है और उन इंफॉर्मेशन पर कैसे रिएक्ट करना है ये ब्रेन डिसाइड करता है। फिजिकल मूवमेंट के हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ हमको इंटरेक्ट करना चाहिए, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द ब्रेन के। तो हमने क्या कहा, ब्रेन जो है वो इंचार्ज है थॉट प्रोसेस का, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंसेस, अवर फिजिकल मूवमेंट के। जबकि स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड द ब्रेन के। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेसिकली? स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जो है बॉडी और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन सेंटर है उठ के। याद रखिए, यानी बॉडी और ब्रेन के बीच में जो केबल वायर बिछा हुआ है, ऐसा समझिए कि बॉडी और ब्रेन के बीच में, मैंने कहा ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, इसके बीच में जो केबल है वो केबल क्या है? वो केबलिंग है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए जब कभी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो कई बार आदमी के हाथ और पैर काम नहीं करते हैं, उसको जो है पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, उसको के यानी हेमीप्लेजिया हो जाता है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, आधी बॉडी काम नहीं कर रही क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रप्चर हो चुकी, डैमेज हो चुकी है उठ के। तो स्पाइनल इंजरी जो होती है, नर्व इंजरी जो है वो डेंजरस होती है। ठीक है, फिर द स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट ए वन यूनिफाइड कॉर्ड बट एक्चुअली इट्स ए बंडल ऑफ नर्व। तो मैंने कहा ना आपसे कि कई सारे नर्व का एक बंडल होता है पूरा, सेंडिंग एंड रिसीविंग ए वास्ट अमाउंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। इट स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ योर ब्रेन। कहां से शुरू होता है बेटा स्पाइनल? ब्रेन स्टेम के ठीक नीचे के, यानी स्पाइनल कॉर्ड कहां से होता है? ब्रेन स्टेम के ठीक नीचे से वो शुरू होता है। चलिए, आप बताएंगे मुझे कि आपको कोई प्रश्नों के बेटा उत्तर देने और एकदम एक्टिव रहा कीजिए आंसर देने में। आप बताएंगे मुझे कि ब्रेन स्टेम में किन भागों को शामिल करते हैं के। जब मैंने बोला ब्रेन स्टेम वर्ड यूज किया, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इंक्लूडेड इन दी ब्रेन स्टेम के। ब्रेन स्टेम में हम ब्रेन के किन हिस्सों को शामिल करते हैं ये आप मुझे लिख भेजेंगे और कमेंट में बेटा जब आप लिखकर भेजते हो ना तो याद रहता है हमेशा आपको, क्योंकि आपने टाइप किया होता है, लिखा होता है, इसलिए भेज दिया कीजिए उसको के। ये आपके ब्रेन के निचले हिस्से से शुरू होता है और बैकबोन में रन करता है और लास्ट में जो है वो आपकी जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो एंड टर्मिनेट बिटवीन योर फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे, फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रे के पास जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना। ठीक,
तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर नॉट ओनली डज द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज रूट फॉर द ऑल नर्व सिग्नल्स ट्रेवलिंग बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, बट मेनी रिसेप्टर, आप याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो केवल वो एक मैंने आपसे कहा ना कि एक केबल के समान काम कर रहा है, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन और बॉडी के बीच का कनेक्शन है। लेकिन इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में कई बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि आपको बता दूं एक बड़ी मजे की बात कि जो बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है कि हमें गर्म जगह पे हाथ लगा दिया, हाथ एकदम वापस कर दिया के, तो बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शन, नी जर्क हुआ, आपका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसमें इट है बट मेनी रिसेप्टर्स फॉर पेन, दर्द के जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, एंड अदर स्टिमुलस कम्युनिकेट विद स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पेरिफेरल नर्व के। तो देखिए क्या कहा मैंने आपसे कि जो दर्द के जो रिसेप्टर हैं और दूसरे जो स्टिमुलस हैं उसके रिसेप्टर हमको जो है वो जो है स्पाइनल कॉर्ड को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द पेरिफेरल नर्व। दिस स्मॉल फाइब्रस नर्व आर ऑल ओवर द बॉडी एंड सेंड कांस्टेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द ब्रेन। ये कौन सी नर्व की बात कर रहे हैं हम? ये पेरिफेरल नर्व की बात कर रहे हैं, हम यहां पर पेरिफेरल नर्व की बात कर रहे हैं बेटा के। तो पेरिफेरल नर्व जो होती है वो आपकी पूरी बॉडी में होती है, ऑल ओवर दी बॉडी होती है, और वहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके जो है ब्रेन तक भेजती है, ठीक है। और इन इंफॉर्मेशन को फाइनली सबसे पहले रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन भेजता है ब्रेन तक, ठीक है। देखिए जैसे हम देख रहे हैं ना कि कंप्यूटर केबल, एक इंटरनेट केबल होती है ना, एक इंटरनेट केबल इस तरह की होती है। समझ लीजिए आप कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी इस तरह का होता है, न्यूरॉन के कई सारे न्यूरॉन के मिलने पर बना होता है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट टेक ऑल कमांड फ्रॉम द ब्रेन। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं होता है कि 100% जो भी काम है स्पाइनल कॉर्ड का वो केवल ब्रेन से ही होता है, कि कई सारे कमांड ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड खुद से ले लेता है, कि जिससे मैंने कहा ना रिफ्लेक्स आर्क बनाने में, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि इट इज एबल टू सेंड सिग्नल्स डायरेक्टली टू द मसल व्हेन नेसेसरी। कि जब और कब की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं रिफ्लेक्स, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे रिफ्लेक्स एक्शन की, मैं आपसे बात कर रहा हूं, के मतलब ये है कि यहां पर जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हर बार सारे कमांड ब्रेन से नहीं लेगा, कई बार ये खुद से सिग्नल को जो है वो मोटर न्यूरॉन तक, मसल तक भेज देगा, के द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग अलोंग द नर्व सिग्नल्स दैट कंट्रोल नॉट ओनली वॉलेंटरी मूवमेंट लाइक पिकिंग अप ए स्पून, ओपनिंग ए डोर, बट द इनवॉलेंटरी मूवमेंट दोज मेड विदाउट योर कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द डायफ्राम, वोबल एंड ब्लैडर, के वो भी जैसे देखिए सिंपल सी बात है। एंड ये मत सोचिए आप कि स्पाइनल कॉर्ड केवल और केवल जो है वॉलेंट्री मूवमेंट के इंफॉर्मेशन को भेज रहा है, इसके अलावा इनवॉलेंट्री मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को भी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भेजता है, जहां पर आप सोच समझकर निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन आपके डायफ्राम, वोबल मूवमेंट, ब्लैडर जो है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। याद रखना, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, द ब्रेन and the spinal cord both have gray and white matter just in different places, important के याद रखना बेटा। मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर होता है, ग्रे मैटर अंदर होता है। इन द ब्रेन द ग्रे मैटर कंप्राइज द आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन फिजिकल मटेरियल, के इन स्पाइनल कॉर्ड द ग्रे मैटर हैंग्स आउट इन द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। ग्रे मैटर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरॉन दैट डील्स विथ अदर आइदर मोटर और सेंसरी फंक्शन। तो मैंने कहा ग्रे मैटर में बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली जो है वो सेल बॉडी या साइटोन होते हैं इसके अंदर, जबकि व्हाइट मैटर में क्या होता है, वायरिंग होती है, मतलब एक्सॉन, यानी व्हाइट मैटर में बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली एक्सॉन होते हैं, के तो जो सूचना, देखो साइटोन या सेल बॉडी सूचना को रिसीव करता है, ग्रे मैटर इज द पोर्शन दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन, और व्हाइट मैटर क्या है, जो इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है, जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, क्लियर। The spinal cord undergoes a lot of growth in your first 4 to 5 years, के हमारे लाइफ के पहले 4 से 5 साल में स्पाइनल कॉर्ड की मैक्सिमम ग्रोथ हो चुकी होती है, उसके बाद इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, के और ये तकरीबन 16 से लेकर 20 इंच लॉन्ग होती है, उसके बाद इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, के योर बॉडी कीप्स गोइंग, आपका बॉडी बढ़ता रहता है, स्पाइनल कॉलम आपका बढ़ता रहता है, के तो कुल मिलाकर बात यह कि एक समय के बाद, इसीलिए L1 और L2 के बाद स्पाइनल कॉर्ड का केवल जो है धागे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जिन्हें हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं। हमके कॉर्डा इक्विना घोड़े की पूंछ के समान, जैसे मैंने कहा ये स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे मैंने कहा ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के
ठीक है, 5 साल तक ग्रो की है, उसके बाद फिर हमारी हाइट बढ़ी तो बाकी हिस्से में क्या होता है, फिर ऐसे ये वो थ्रेड हमको ऐसे दिखाई पड़ते हैं, कॉर्डा इक्विना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बड़ी मजे की बात यह कि योर स्पाइनल कॉर्ड हैज ए मेमोरी फॉर पेन। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें दर्द की इंफॉर्मेशन होती है, दर्द की सूचना होती है उसमें। कभी मान लीजिए किसी चीज से आपको जोर का दर्द हुआ होता है, पेन हुआ होता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टोर कर लेता है कि तो अगली बार उस तरह की सिचुएशन से जाने से वो उस तरह के निर्णय लेने से बचता है कि जिससे कि आपको चोट लगना दोबारा ना लगे। ठीक है, योर स्पाइनल कॉर्ड हैज ए मेमोरी फॉर पेन। When you experience an instance of great pain, you stub your toe incredibly hard for a, देखिए सिंपल सी बात है, कभी आपको जोर का दर्द होता है, मान लो आपका पैर कहीं जोर से टकरा गया अटके, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि the neurons in your spinal cord will carry signals more easily to the nerves in your injured toe for several days, के making the toe feel more sensitive। के अब क्या होता है बेटा, एक बार चोट लगा, दर्द हुआ, उसके बाद काफी दिन तक वो दर्द बना रहता है, काफी दिन तक वो दर्द बना रहता है। मैं आपको कहता कि पेन जो दर्द जो है वो लंबे समय तक जो है वो बना रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत समय तक जो है आपका जो टो है वो दर्द करता रहेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास उसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है, तो वो सेंसिटिव बना रहता है। और ये जो चीज है वो हीलिंग में भी हेल्प करती है। एक्चुअली क्या होता है कि उसके चलते आप उसको ऑर्गन को बचा कर रखते हैं, आपको दोबारा ना हर्ट हो जाए वो, इसलिए वो प्रॉपरली हील भी हो पाता है। दिस इज रिजल्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल थॉट टू बी प्रिकर्सर टू मेमोरी नोन एज दी पीकेएम जीटा के। तो अब वैज्ञानिक अलग अलग जो है इसके बारे में खोज है, तो हम कहते हैं कि साइंटिस्ट पता लगाए पीकेएम जीटा के बारे में कि एक मॉलिक्यूल होता है दर्द के दौरान जो बनता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंस कर लेता है कि योर स्पाइनल कॉर्ड इज स्पेशली सेंसिटिव टू दिस मॉलिक्यूल एंड रिकॉर्ड इंस्टेंस ऑफ पेन एज ए रिजल्ट के। और ये जो दर्द है ना, कई आपको बता दूं के कई लोगों को जो है दर्द का एहसास लंबे समय तक होता है कि कई लोग जो होते हैं इनको कोई जम के चोट लगी होती ना, तो वो कई बार वो दर्द महसूस करते हैं कि मुझे ये साथ में चोट लगी थी, मुझे दर्द हो रहा है अभी के। वो दर्द जो है एक्चुअली वो दर्द अस्तित्व में नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पेन के लिए इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो उस मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल होता है उसको वो सेंस करता है और दर्द का एहसास वो जगा देता है। ठीक है, डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड कैन कॉज पैरालिसिस। याद रखिए स्पाइनल कॉर्ड में यदि कोई डैमेज होगा तो उससे लकवा मार सकता है, उससे पैरालिसिस हो सकता है। व्हेन द स्पाइनल कॉर्ड इज सीवियर्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इंजुरी ए नंबर ऑफ रिजल्टिंग फॉर्म ऑफ पैरालिसिस कैन ऑकर के। तो कई बार रोड एक्सीडेंट के केसेस में कई बार लकवा या पैरालिसिस देखा जाता है, तो उस लकवा और पैरालिसिस की में जो है वो का मेन कारण होता है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी है वो जो है व्यक्ति को पैरालिसिस का शिकार कर सकता है। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स आर मीडियम साइज नर्व्स दैट कनेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड टू स्मॉलर नर्व दैट ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द योर बॉडी के। तो जो स्पाइनल नर्व होती है वो पेरिफेरल नर्व से कनेक्ट होती है और पूरी बॉडी में वो सप्लाई करती है उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम स्पाइनल नर्व के बारे में देख लेते हैं। अभी बेटा जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, दे आर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ने आपको इतना पता होना चाहिए, और एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया हुआ है कि इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द वर्टिब्री आर दी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व के। आपके स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं। ईच नर्व इमर्जेस इन 2 शॉर्ट ब्रांचेस। हर एक नर्व जो है वो 2 शॉर्ट ब्रांच के रूप में निकलती है, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, नर्व रूट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। द मोटर रूट कैरी कमांड फ्रॉम द ब्रेन। मोटर रूट जो होती है वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आती है एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पर्टिकुलरली टू द स्केलेटल मसल के। तो जो मोटर रूट होती है वो बेसिकली ब्रेन की इंफॉर्मेशन को थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी में भेजता है। ठीक है, जो सेंसरी रूट होता है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को, बॉडी के सभी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है और ब्रेन को कैरी करता है। तो सेंसरी रूट जो है बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेगा, ब्रेन को कम्युनिकेट करेगा। तो सेंसरी रूट किसमें है? वो स्पाइनल कॉर्ड में। मोटर रूट क्या है? ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आई है इसको आगे बॉडी में भेजना है, तो ये मोटर रूट के थ्रू जाता है। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उससे जो स्पाइनल नर्व निकलती है उसमें आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है, उसमें मोटर रूट और सेंसरी रूट आपको देखने मिलते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखने बेटा हम यहाँ पे सेंसरी जो है वो हम जो है वो सेंसरी स्पाइनल नर्व को देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमको दिखाई पड़ रहा है जो है मोटर न्यूरॉन दिखाई पड़ रहा है, और ये हमको जो है वो सेंसरी न्यूरॉन जो है हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर? फिर अब मैंने आपसे कहा था कि कॉर्डा इक्विना क्या चीज होती है? कॉर्डा इक्विना, द स्पाइनल कॉर्ड एंड्स
अबाउट 3/4 ऑफ द वे द स्पाइन बट ए बंडल ऑफ नर्व एक्सटेंड बियॉन्ड द कॉर्ड। मैंने आपसे कहा था कि आप जब 5 साल की उम्र के होते हैं तब तक आपका स्पाइनल कॉर्ड लगातार ग्रो करता है, उसके बाद ग्रो करना रुक जाता है। अब वर्टिब्रल कॉलम आपका ग्रो कर रहा है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है तकरीबन जो है 1/4 हिस्सा जो होता है वहां पर स्पाइनल कॉर्ड नहीं पहुंचता है, तो वहां पे नर्व पहुंचती है, कि नर्व की सप्लाई पहुंचती है, उन्हें हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं। और कॉर्डा इक्विना का मतलब होता है घोड़े की पूंछ के समान, के हॉर्स की टेल के समान, ठीक है, क्लियर। और कॉर्डा इक्विना कैरी नर्व इंपल्स टू एंड फ्रॉम द लेग्स, और ये कॉर्डा इक्विना जो होती है नर्व इंपल्स को जो है लेग्स तक पहुंचाती है और नर्व इंपल्स को लेग्स से रिसीव करती है। देखिए इमेज में के, तो दिस इज द पोर्शन जिसे हम कॉर्डा इक्विना, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम कॉर्डा इक्विना कह रहे हैं। इस पोर्शन को हम कॉर्डा इक्विना कह रहे हैं, निचला हिस्सा वो घोड़े की पूंछ के समान दिखाई पड़ रहा है, हम कॉर्डा इक्विना कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर स्पाइनल नर्व कंप्रेशन क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कई लोगों को जो है वो नर्व इंजरी आती है, कई लोगों को जो है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, और स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम में क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो उसका डिस्क जो है वो स्लिप कर जाता है, तो उससे क्या होता है कि स्पाइनल नर्व कंप्रेस कर जाता है, दब जाता है, और दबेगा तो उसके फंक्शन पर असर पड़ेगा। तो कंप्रेशन मीन्स टू प्रेस और क्रश समथिंग, किसी चीज को दबा धकाना या दबाना, ठीक। सो स्पाइनल कॉर्ड compression means something is pressing on your spinal cord, the part that compressed doesn't work right, okay. If the compression continue long enough, it permanently damages your spinal cord. Only the nerve signal below the compressed area are affected. याद रखिए, यानी जिस भी हिस्से पर स्पाइनल कॉर्ड के नर्व दब गया होता है उसके बाद का हिस्सा जो होता है वो अफेक्ट आता है, उसके फंक्शन पर गहरा असर पड़ता है। और इसके सिम्टम होते हैं, नर्व कंप्रेशन का सिम्टम क्या होता है, पीठ में दर्द रहेगा, बैक पेन होगा, नम्बनेस रहेगी, उंगलियों में जो है ऐसा लगेगा कि जो है वो काम नहीं कर रही, फिंगर्स काम करना बंद कर दी, ऐसा फील होगा आदमी को, कमजोरी लगेगी, मस्कुलर वीकनेस होगा, ठीक है, और व्यक्ति यूरिन और वोवेल मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कई बार ये फंक्शन बॉडी के केवल एक हिस्से में भी देखने मिल सकते हैं। और इसके लिए जब कभी भी नर्व कंप्रेशन के सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, डॉक्टर क्या करता है, फिर एमआरआई करते हैं, कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, एमआरआई करते हैं, और उससे नर्व के बारे में जानते हैं कि नर्व कहीं कंप्रेस तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी थी जो मैंने आपको बताई हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और स्पाइनल नर्व के बारे में, स्पाइनल कंप्रेशन के बारे में, ठीक। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से 100% ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्दो इट इज लाइक ए केबल, कि ब्रेन से बॉडी को सप्लाई करना है, बॉडी से रिसीव करके ब्रेन तक भेजना है, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, मैंने कहा ना, कई केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर सोचने का उतना पर्याप्त वक्त नहीं होता है, तो वैसे में रिफ्लेक्स एक्शन का, वैसे मैंने आपसे कहा किसी गर्म चीज को टच कर दिया है तो आप हाथ हटा लेंगे, कि कोई कांटे को आपने टच कर दिया तो आप हाथ हटा लेंगे एकदम उसके, कि एकदम से ना आप सोचेंगे भी नहीं कि मैं हटाऊं या नहीं हटाऊं। आपने कभी देखा, आपने कोई गर्म, मान लो आप बात करते करते आपने गर्म कटोरी, आपने घर जो है कई बार होता है ना, घर में खाना खाने बैठते हैं, तो मेरे साथ हुआ, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ कि मैंने उसको बोला भाई क्लैरिफाइड बटर या थोड़ा सा घी ला दो, जब दाल में जब दाल रोटी खाते यार है ना, तो मैंने जब दाल रोटी खा रहा था तो मैंने बोला भी थोड़ा सा घी ला दो, तो उसने कटोरी में गरम करके लेके आया और गरम कटोरी ला के रख दी उसने, मेरे कुक ने। यहाँ पे मैंने गरम कटोरी को इसी उठाया, मेरे हाथ में लगा, मैंने एकदम छोड़ दिया उसको, हाँ पे गिर गया पूरा नीचे के। तो क्यों, मैं चाहता था उठाने का, होता नहीं भी ये जो है वो गिर जाएगा, फैल जाएगा पूरा, इसको ऐसे ऊपर रख देते हैं, नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी में सोच भी नहीं पाया, जैसे हाथ लगा मैंने रिफ्लेक्सली छोड़ दिया उसको। क्यों, ये यहां पर बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए प्रकृति ने स्पाइनल कॉर्ड को क्षमता दी है। कभी ऐसा कोई सेंसेशन महसूस हो जहां पर जो है वो आपको हर्ट हो रहा हो, तो वहां पे आप रिफ्लेक्सली डिसीजन ले लीजिए बॉडी को सेव करने के लिए। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल के। आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, और देखिए, और जब कभी ये इस तरह के डिसीजन लेने होते हैं ना, तो वहां पर जो सेंसरी नर्व है उसको सीधा सीधा मोटर नर्व से कनेक्ट होती है, और मोटर नर्व को सीधा वो डिसीजन दे देती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, मैंने कहा इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक कैक्टस का प्लांट है, एक लड़के ने इसको जो है गलती से छू दिया है, तो पेन रिसेप्टर जो दर्द का चुभने का एहसास कराते हैं, पेन रिसेप्टर जो है फिंगर टिप पर प्रेजेंट थे, स्किन में प्रेजेंट थे, तो उन पेन रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, और ये सेंसरी न्यूरॉन, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से जो है वो कहां गया, ये इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक गया, और स्पाइनल कॉर्ड से इस इंफॉर्मेशन को दो जगह भेजा गया। एक तो इंफॉर्मेशन को ब्रेन में भेजा गया कि कुछ चुभ गया है, लेकिन साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को आगे मोटर न्यूरॉन को भेज के हाथ को हटा लिया।
ब्रेन तक भेज के ब्रेन के सोचने का वेट नहीं किया है बैठ के। तो देखिए आप, जो इंफॉर्मेशन आया ना बेटा, जो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन आया, आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक तो ऊपर पहुंचा दिया इसको और एक इसको आगे निकाल दिया इसको यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। और हाथ को हटा लेके द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स के, मैंने क्या कहा आपसे बेटा, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू ए पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट ऑकर्स इनवॉलेंटरी विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट and require the involvement of a part of the central nervous system is called a reflex action के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसमें कि एक पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन होता है और उसके बाद जो है इनवॉलेंट्री बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमको देखने मिलते हैं, वो सब कुछ जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। याद रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कि आपके कॉन्शियस एफर्ट नहीं होते, इन्हें जो सोचे बगैर किया गया के, जो सोचे बगैर किया गया वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। के तो हम लोग जब कभी देखते हैं तो हम जो है वो यहां, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं मूव नहीं कर रहा हूं कि मैं चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं बिल्कुल सही पॉइंट पर मार सकता हूं उसको। तो मैंने अपनी फिंगर को यहां टच किया, यहां नर्व को मैंने टच किया, तो देखिए ये रिफ्लेक्स हाथ में रहा ऊपर आता है यहां पर, ठीक है ना। तो असल में हम देखिए नी जर्क रिफ्लेक्स की बात करें हम यहां पे के, तो देयर आर बॉडी में कई सारे पॉइंट होते हैं जहां से हम रिफ्लेक्स देख के नर्वस सिस्टम की इंटीग्रिटी को हम चेक कर लेते हैं। जब कोई पेशेंट हमारे पास जो है वो कोमा की स्टेज में होता है, सब कॉन्शियस स्टेज में होता है, तब हम उसके रिफ्लेक्सेस को भी चेक करते हैं कई बात के। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे कि कई सारे रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं बॉडी में जो इनवॉलेंटरी आपकी मर्जी के बगैर होते हैं, आप सोच भी नहीं होते हैं, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल नर्व का स्टिमुलेशन होता है और ये इनवॉलेंट्री क्या करती है, इनवॉलेंट्री जो है वो रिस्पांस क्रिएट करती है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं आपके। जैसे मैंने कहा नी जर्क रिफ्लेक्स की बात करें, पटेलर रिफ्लेक्स की बात करें आपके, हमने क्या किया, एक हमने जो है हैमर लिया यहां पर के, याद रखिएगा ये जो हथौड़ा होता है ना हैमर, ये रबर का हैमर होता है कि ये रबर का हैमर होता है, कहीं रखा भी था मेरे पास में के, दिखाता मैं आपको के, रबर का ये एक रबर हैमर होता है, ठीक है। और ये हैमर देखिए आप, इस हैमर को हमने क्या किया, पटेलर जो है हमने जो इसको जो है वो पटेलर लिगामेंट पर वहां पे टच किया उसको हमने, तो क्या देखा हमने, टच किया तो घुटना आगे की ओर बढ़ गया, पटेलर रिफ्लेक्स हमको देखने मिला के। तो हुआ क्या, रिसेप्टर ने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और इन्फॉर्मेशन कहां गया, वो स्पाइनल कॉर्ड में गया और वहां से जो है वो जो मोटर न्यूरॉन ने जो है वो मसल्स को कॉन्टेक्ट करके आगे पैर को आगे बढ़ा दिया। देखिए पटेलर रिफ्लेक्स हमको देखने मिला, ये है नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है, ये हमको देखने मिलता है, ठीक है। देखिए ना एनिमेशन में ध्यान से देखिए बेटा, आप देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, देखिए ना, मतलब ये जो हथौड़ा है क्या आप देख रहे हैं, जो जो, जो टच कर रहा है उसको हथौड़ा है, और आप देख रहे हैं कि आप देखिए नी जर्क रिफ्लेक्स को हम देख रहे हैं, देखिए आप ना रेड से क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, देखो टच किया इसको, देखिए टच किया गया इंफॉर्मेशन और तुरंत एंड विथिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंफॉर्मेशन लौट के आया और आपका पैर आगे बढ़ गया यहां पर के, देखिए ना। दिस एनिमेशन शोज कि हाउ द रिफ्लेक्शन वर्क्स, कैसे रिफ्लेक्शन काम करते हैं, क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि जलती हुई माचिस थी, उसके पास हमारा हाथ आ गया के, तो हमने क्या किया, एक जो है नर्व इंपल्स जो है पेन सेंस ने नर्व इंपल्स को सेंस किया उसने, ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन आगे भेजा यहाँ पे, और सेंसरी न्यूरॉन ने फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजा बेटा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा कहाँ पर, वो पहुंचा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक पहुंचा। और हमें मालूम है स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदरूनी हिस्सा है वो तो ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर डिसीजन लेता है, ग्रे मैटर डिसीजन लेता है और व्हाइट मैटर डिसीजन को आगे ट्रांसमिट करता है। तो ग्रे मैटर ने डिसाइड किया कि ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आया उससे हर्ट हो सकता है, तो झट से देखिए हाथ में कांटेक्ट हुआ और व्यक्ति ने अपने हाथ को वहां से हटा लिया, ठीक है, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि यहां पे कुछ रिले न्यूरॉन इन्वॉल्व है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें कुछ रिले न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेकर आया के, उस इंफॉर्मेशन को लेकर रिले न्यूरॉन उसको मोटर न्यूरॉन को प्रोवाइड करेगा। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करने वाले न्यूरॉन होते हैं उन्हें हम रिले न्यूरॉन कहते हैं उन्हें हम, ठीक है। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन रिसेप्टर एंड वन इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, जो एक सीरीज में अरेंज होते हैं, जुड़े होते हैं के। तो मैं कम से कम किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में
कम से कम रिफ्लेक्स पाथवे में एक आपको चाहिए होता है एफरेंट न्यूरॉन चाहिए होता है जो रिसेप्टर से निकलता है, जो रिसेप्टर चाहिए होता है, और एक आपको जो है इफरेंट न्यूरॉन चाहिए होता है, आपको इफेक्टर या एक्साइटर न्यूरॉन चाहिए होता है जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और एक इन्फॉर्मेशन लेकर बाहर जाएगा। तो एक बॉडी पेन रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएगा। The afferent neuron receives signal from the sensory organ and transmit impulse by the dorsal nerve root into the central nervous system at the level of the spinal cord। ठीक है ना, मैंने क्या कहा आपसे, एफरेंट न्यूरॉन ने सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और इसको उसने जो है डॉर्सल नर्व रूट के थ्रू जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है स्पाइनल कॉर्ड में उसको उसने दिया के द इफरेंट न्यूरॉन दैट कैरीज सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर के इफरेंट न्यूरॉन वो होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से निकलते हुए बाहर निकल के जाएंगे और इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएंगे। द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स दस फॉर्म ए रिफ्लेक्स आर्क। तो कोई पूछता है रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या शामिल है, आप बोलोगे रिफ्लेक्स आर्क में एक तो सेंसरी ऑर्गन, चाहे वो पेन का सेंस करता हो चाहे लाइट का सेंस करता हो, सेंसरी ऑर्गन। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा होगा एफरेंट न्यूरॉन जो आएगा, ठीक है, कहां तक आएगा ये जो है डॉर्सल रूट से होता हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा। देन रिले न्यूरॉन, देन उसके बाद हम बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन जो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेगा। ठीक है, देखिए आप ना, वेरी वेरी IMP, और ये कम से कम जो है 2 बार ने 2 टाइम ऑलरेडी एग्जाम में बेटा ये आ चुका है नीट के इंपॉर्टेंट नीट के। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दी नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो इसमें, हमने कहा आपसे कि आपने नी पर एक जर्क दिया आपने, तो आपने क्या देखा बेटा, नी पर जर्क देने पर जो है वो रिसेप्टर जो मसल स्पिंडल से वहां पर रिसेप्टर ने क्या किया, एफरेंट पाथवे एफरेंट न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन लेके आया यहाँ पे, और वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से इन्फॉर्मेशन कहां पहुंचा, वो पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा इन्फॉर्मेशन। वहां पे ग्रे मैटर में जो है वो रिले न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन एक ही होते हैं के, इंटर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन को लिया और मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया, और मोटर न्यूरॉन ने इफरेंट पाथवे के थ्रू इफरेंट न्यूरॉन से बाहर लाकर इफेक्टर ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो याद रखना, रिसेप्टर, एफरेंट पाथवे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर पाथवे, मोटर एंड प्लेट इफेक्टर के, ये सब के सब जो है वो रिफ्लेक्स आर्क में इन्वॉल्व हैं, के रिफ्लेक्स एक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना, आपने गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, हीट को टच कर लिया आपने, तो आपके हाथ में स्किन में जो हीट के रिसेप्टर है वो इन्फॉर्मेशन को लेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेकर आए, स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन को लेके गए, फिर रिले न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन को जो है वहां से लेकर आया और वो इफेक्टर ऑर्गन मसल तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया, और हाथ आपका हट गया वहां से गर्म जगह से। ठीक है ना, तो दिस इज द इंटायर मैकेनिज्म कि कैसे जो है रिफ्लेक्स आर्क जो है वो काम करता है, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल के। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या इन्वॉल्व है बेटा, तो मैंने कहा वहां पे इन्वॉल्व है आपका सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व, एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन गया, देन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन जिन्होंने इंफॉर्मेशन को जो है मोटर न्यूरॉन को दिया, देन मोटर न्यूरॉन से बाहर निकला, फिर जो है इफेक्टर न्यूरॉन बाहर निकला जो इफेक्टर ऑर्गन तक गया, उस मसल तक गया जिसे कॉन्टैक्ट करना है और उस आपको हाथ को हटा लेना है। ठीक है ना बेटा, ठीक। तो ये तो बात की हमने जो है वो किसके बारे में बेटा, हमने बात की है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन के बारे में, हमारी आईज के बारे में, हमारी ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ ये बेटा पढ़ाया है मैंने आपको पूरा दिमाग बनाना चाहिए, अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.